जोहार साथी। झारखंड में जो सरकार अभी चल रही है, यानी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार, वो प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई है। लोगों ने बड़ी उम्मीद से उसे बनाया है। अब बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। सरकार अपने हिसाब से काम कर भी रही है, लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो योजना बना रहे हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, केवल ब्यूरोक्रेसी चाहे और सब मिलजुल कर जो कुल मिला के लग रहा है कि एक दिशाहीन सरकार कुछ कुछ काम कर रही है तरह तरह। कोई एक सुचिंतित तरीके से कोई विकास का रोड मैप नहीं इनके पास है। बस कुछ कुछ होता है, कोई काम कभी किसी तरह का। जैसे अभी अभी जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में, जैसे पहले बताया कि कुछ पहले सत्ता में आने के कुछ महीनों बाद हजारों टीचरों को टैबलेट बांटा गया, उसमें कि डिजिटल पढ़ाई होगी, उससे शुरू होगी, उसका तरीका, उससे मदद मिलेगा। इसी तरह मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, इसका भी बड़ा धूमधाम रहा। हालांकि उसका रिजल्ट बहुत औसत रहा है जो अभी तक आया हुआ है, और उसमें वो सवाल तो अनुत्तरित ही रह गया कि उस स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में जो शायद एक आध 100 खुला है कि क्या है, उसमें जो पढ़ने वाले लड़के किस तबके के, बच्चे किस तबके के। कभी जब आप सिलेक्शन पद्धति अपनाते हैं, कंपटीशन से लोगों को चुनते हैं, तो वो इसी तरह का एक अभी योजना फिर शुरू हुई है शिक्षा के क्षेत्र में ही। जो चमड़ा, कौन है, चमड़ा लिंडा या कोई जो मंत्री है, उसको बड़ा जोर शोर से घोषणा की है कि 300 बच्चों को जो जो 10वीं पास करेंगे उनको IIT, इंजीनियर, मेडिकल, इन सब चाहे उच्च शिक्षा के केंद्रों में, माने शिक्षा केंद्रों में, कॉलेजों में एडमिशन के पहले जो कम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसमें पास कराने के उनको विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको तैयारी करवाई जाएगी, कोचिंग दिया जाएगा। इसके लिए उनका चयन होगा, और 10वीं के बाद से ही 2 बरस तक वो सरकार की देख रेख में एकदम, वो शायद रहने का ठिकाना भी उनके लिए बनाया जाएगा, कोई एक भवन का बड़ा निर्माण होगा या इस तरह का। और उसमें देश के जो एकदम अग्रणी कोचिंग चलाने वाले लोग हैं, संस्थाएं हैं, वो उसमें ट्रेनिंग देंगे। तो बड़ा सुनने में अच्छा लगा। कुछ लोग बोलते हैं हाँ बहुत अच्छी योजना है, 300 बच्चे भी तैयार करेगी। हालांकि सवाल ये है, उस हास्यास्पद इसलिए लगता है कि लगभग 10वीं की परीक्षा 4 से 5 लाख विद्यार्थी देते हैं, पास होते हैं सरकारी स्कूलों में, और इधर उधर प्राइवेट स्कूलों को भी जोड़ दिए तो बहुत सारी, माने कितना होगा। अब मान लीजिए उसमें ये ST माने आदिवासी बच्चों के लिए योजना है, तो भी सोचिए कम से कम 50-60 या 1 लाख तक तो आदिवासी बच्चे होंगे। उसमें 300 बच्चों का चयन करेंगे और उसको देंगे गुणवत्ता युक्त शिक्षा, 2 बरस तक, पैसा ये वो। तो जो और विशाल जो आबादी रहेगी, चाहे वो है, उसका क्या होगा। अरे जो बेसिक काम है कि आप अपने स्कूलों को सुधारिए, वहाँ गुणवत्ता युक्त शिक्षा दिए सरकारी स्कूलों में। उसमें जो रिक्त पद हैं, ऐसा कहा जाता है कि 8000 पद, एक स्कूल ऐसे हैं जो एकल शिक्षक, एक टीचर है वहाँ। इस तरह का विरोधाभासी चीजों के बीच इस तरह की योजनाएं छलावा के अलावा थोड़े हैं कुछ, एक सुर्खी अखबार का बनता है। तो खैर साथी, वो तो एक अलग प्रकरण है, उस पर हम लोग फिर कभी और विस्तार से भी बात करेंगे। कल एक मजेदार चीज देखने को मिला, जिससे सरकार की हवाई योजनाओं की पोल खुलती है। वो है 26 तारीख का,
टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ जब सुबह सुबह मिला हमको, देखिए एक मोटा पुलिंदा भी है, ये देखिए ये वाला, ये द टाइम्स ऑफ झारखंड एक अलग विज्ञापन है। इस तरह का विज्ञापन परिशिष्ट निकालती है, सब अखबार निकालते हैं, हिंदी के अखबार भी ढेरों निकालते हैं और इसमें अंग्रेजी के अखबार भी निकालते हैं। पूरे में विज्ञापन भरा रहता है इस तरह के अखबारों में, और उसमें बीच बीच में परिशिष्ट के नाम पर इसमें उसमें कुछ लेख वेख रहता है सरकार की प्रशस्ति वाला। उसमें सरकार ये कर रही है, उससे उसमें अच्छा अच्छा फोटो रहता है, जैसे हेमंत सोरेन कहीं मरीज को देख रहे हैं, किसी स्कूल का कोई सुंदर सा एक अच्छी सी टीचर बच्चों को पढ़ा रही है टैबलेट से, और इस तरह का डिजिटल, इस तरह के चित्रों से सजा हुआ, और ज्यादातर मोस्टली विज्ञापन होता है। लेकिन इतना तरह मोटा पुलिंदा मुख्य रूप से विज्ञापन के लिए लोग अखबार वाले निकालते हैं, और बहुत छोटा सा न्यूज इस सारे विकास के दावों को, इस चकाचौंध को मिट्टी में मिला देते हैं। वैसा ही एक खबर का टाइम्स ऑफ इंडिया में ही छपा उसी दिन का अखबार, मेरा ध्यान गया उसको, और उसको हम चाहते हैं आपसे शेयर करना। वो क्या है कि आप तो सुन ही रहे हैं ना, सरकार रोज फ्लाईओवर बना रही है, वहां पर क्या अभी सिरमटोला वाला फ्लाईओवर बना, फिर पिस्का मोड़ तक जो रातू रोड में बड़ा शानदार फ्लाईओवर, और कुछ कुछ उस समय ही बड़ा सा विज्ञापन निकला था कि कैसे कायाकल्प हो रहा है शहर का। और इसी बीच उसमें गडकरी भी आए थे उसमें उद्घाटन करने या कुछ करने, तो उन्होंने भी लंबा चौड़ा हाथ कर गए। जैसे वहां मोदी गए थे ना, आपको क्या कहते हैं, बिहार, तो बता के गए थे कौन कौन शहर को वो मुंबई और क्या क्या बना देंगे, वहाँ पूना मुंबई जैसा बना देंगे उसको। और तो उसी तरह तो गडकरी तो और बड़ा दावा करके गए थे, वो गए हैं और करने वाले हैं कि पूरे झारखंड को ही यूरोप जैसा बना देंगे, पश्चिमी देश जैसा, वहाँ की सड़कें जैसा ये रहेगा जगमग, और सड़कों का जाल। और कह के गए थे कि 5,000 करोड़ तक का वो सड़क बनाने के लिए तैयार है इस राज्य के लिए। आप योजना तो बना के लाओ और जमीन उपलब्ध कराओ। सरकार बना रही है सड़कें, सरकार ऐसे ही बना रही, लेकिन लेकिन खबर ये है कि एक ही खबर, छोटा सा ही खबर से ही, लेकिन इस विकास के सारे दावों कैसे धज्जियां उड़ती है वो देखिए। वो है महज 3 किलोमीटर चतरा की एक सड़क है, बहुत उपयोगी होगी ग्रामीणों के लिए, तभी ना उस सड़क को ग्रामीण खुद चंदा लेके बना रहे हैं। आपस में चंदा उन्होंने किया, 200 से 500 रुपए चंदा इकट्ठा किया, बड़का डोजर मशीन भाड़े पर लाया, और काम तो अपने मेहनत से ही किया होगा। लेकिन एक ये पहाड़ का हिस्सा कुछ रास्ते में पड़ता था, तो उसको काटने छाटने के लिए डोजर का इस्तेमाल हुआ होगा, तो उसको भाड़े पर ला के किया, और 50-60 लोगों ने, औरत मर्दों ने, गांव के अन्य बच्चों ने, सब लोगों ने मिलकर श्रमदान किया और उस सड़क 3 किलोमीटर बनाया है। उसके बारे में नोट कर रखे हैं। वो है चतरा के कुंडा प्रखंड, चतरा के कुंडा प्रखंड का कहानी है ये। बौधादी पंचायत है, उसी का ये जो 2 गांव, जो वो उस गांव से प्रखंड कार्यालय तक जुड़ जाए, जाने में सुविधा लोगों की हो, कोई सड़क नहीं, खेत वेत पार करके लोग जाते थे और उसको करते थे। तो वहां पर ये लोगों ने सड़क बना, हारुल गांव है से चितवारी गांव तक जाने के लिए, जाने वाली ये सड़क 3 किलोमीटर लंबी है। 3 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए
आप कल्पना कर सकते हैं कि पहले बहुत प्रयास किया गया होगा। बताया भी गया है उसी खबर में कि ग्राम सभा ने इस सड़क के लिए एक सड़क की योजना अपने बनाई भी, स्वीकृत भी की, लेकिन वो अधर में लटका हुआ है। प्रशासनिक स्वीकृति और पैसा आने और ये वो, तब दाद देना हुआ ग्रामीणों को और हौसलों को। ये उन लोगों ने तैयारी की और अपना पैसा इकट्ठा किया। एक एक परिवार के लोगों ने एक एक घर से 200, इसकी जो औकात थी, किसी ने 500 दिया, किसी ने 200 दिया, एक राशि जमा की। कम से कम 50-60-70 लोग जुटे, औरत मर्द, और लगभग एक सप्ताह लगा उस सड़क को। उन लोगों ने 3 किलोमीटर सड़क खुद से बनाया। तो इस गांव के हौसलों के, लोगों के हौसलों की तो आप हम सबको दाद देना चाहिए। साथ उन लोगों को, भाई एक काम किया और ये होना चाहिए अपने तरीके से। लोगों ने हिम्मत की और कर डाला। जाहिर है वो बहुत किफायती सड़क ही बनी होगी, अभी पक्की तो बनी नहीं होगी, लेकिन इस लायक हो गई वो सड़क कि जिस पर आवागमन हो सके, आवाजाही हो सके लोगों की। तो गांव के लिए तो बहुत ये गौरव की बात है और हम सब उसको अप्रिसिएट हम सबको करना चाहिए। लेकिन सरकार के लिए मोटा जो विज्ञापन से बड़ा हुआ, ये उपलब्धियों से बड़ा हुआ, जो विज्ञापन पर लाखों लाख लाख का 1-8 करोड़ का स्कीम होगा, इसमें विज्ञापन होगा, पता नहीं कितना का है। मेरा जो अंदाज है इस तरह का, जो एक फुल पेज का कितना रहता है, इस तरह का पूरा अखबार में भरा हुआ है, विज्ञापन जुटा हुआ है। सरकारी विज्ञापन ही नहीं है, तो सरकारी घोषणाएं और उसका उपलब्धियों का बखान करते हुए जहाँ तहाँ विज्ञापनों के बीच छोटा छोटा न्यूज है, कुछ सुंदर सुंदर फोटो वगैरह है, जिससे आज कोई भी चमक धमक में आए कि भाई कि झारखंड कितना विकास कर रहा है। लेकिन उसी दिन के अखबार में एक छोटी सी खबर इस सारे विकास का पोल खोलने वाली है कि ग्रामीणों को अपने आवाजाही के लिए खुद से सड़क बनाना पड़ रहा है। अब फ्लाईओवर बनाने में लगी है सरकार, और तरह तरह का जो 4 लेन 6 लेन, अभी तो एक टाटा जाने वाली सड़क का भी हाल पढ़ के अखबारों में तो आजकल तरीका ये है ना, माना जाता है कि जो खबरें होती हैं वो तथ्यों का वाहक होती हैं, उसमें आपको अपना विश्लेषण कुछ नहीं करना है। लेकिन टाटा जाने वाली उस सड़क का वर्णन है, उसमें 3 बरस पहले, महज 2 साल पहले, 22 में या 21 में बनी वो सड़क, और उसमें हजारों जगहों पर बरसात के 1-2 झोंकों में गड्ढे हो गए। कैसा सड़क बनाया आप लोग भाई, कैसा सड़कें बनती हैं, खाली लूट खसोट। लेकिन हाँ, उतना डिटेल्स तो अखबार में नहीं मिलेगा, ना उस तरह का विश्लेषण होता है। यही दिया जा रहा है कि हाँ, उस जो कंपनी बनाई है वही मेंटेनेंस का ही काम भी की है। पता नहीं है, उसको भी डिटेल्स में जाइएगा तो और भी तरह तरह की कहानी है। लेकिन किस तरह की सड़कें बनती हैं, ऐसी सड़कें बनती हैं क्या? उसकी उम्र होती है 2 बरस 3 बरस, उसमें हजारों गड्ढे हो जाते हैं। 1-2 नहीं, हजारों गड्ढे हो गए और उसकी मरम्मत हुई। अरे ये एक दूसरा सड़क का किस्सा सुन लीजिए। 3 किलोमीटर सड़क गांव वालों को कितना जरूरी हुआ होगा, कितनी दिक्कत होती होगी, कितना तब लोगों ने तय किया कि अपने से बनाएंगे और बना डाला। हालांकि हमारे यहाँ जो सरकारी योजनाएं तो है, अभी हम इसमें एक जगह सड़क के बारे में लिख चुके थे। राज्य में 492 पुलों का निर्माण कार्य जारी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2500 किलोमीटर सड़कें और 200 पुल बनेगा। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1500 किलोमीटर सड़क बनना है। और ये सब जो फ्लाई ओवर, ये सब तो अलग किस्सा है,
इतनी सड़कें बन रही हैं, लेकिन उस सड़क योजनाओं में वो गांव का है, वो सड़क जिसको खुद बनाने के लिए लोग अंत में आपस में चंदा किए और चंदा करके बनाए। कल्पना कीजिए कैसे ये रास्ता चल रही है। बहुत कभी कभी आशंका होती है कि ये जो है, ये सरकार जो समझिए आदिवासी राजनीति का केंद्र है, और क्षेत्रीय पार्टी शायद सभी जगह जो आदिवासी बहुल इलाके थे वो तो खत्म हो गया, खत्म ही सेंस में हो गया, वहाँ भाजपा का वर्चस्व है। आप देख लीजिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये क्या कहते हैं, उत्तराखंड, झारखंड के साथ जो 3 राज्य बने थे, सब जगह बनते ही झारखंड सरकार, उसमें भाजपा की सरकार बनी थी। कुछ दिन के लिए कुछ बीच में अदल बदल हुआ और फिर सब जगह भाजपा के। तेलंगाना जो भी ट्राइबल बहुल इलाका माना जाता है, वहां भी एक क्षेत्रीय पार्टी की सरकार उन्हें खत्म हुआ, वहां कांग्रेस की बन गई। और इन सब जो आदिवासी बहुल राज्य हैं, वहां सब जगह भाजपा की सरकार है। एकमात्र झारखंड में अभी तक राजनीति पर आदिवासी वर्चस्व और क्षेत्रीय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे पार्टी का एक यहाँ सरकार है। यहाँ ये एकमात्र किला बचा है। लेकिन जिस तरह से सरकार उटपटांग ढंग से योजनाएं बना रही है, काम कर रही है, और जो आकाशी घोषणाओं और जमीन में इतना जो फर्क है, उससे कभी कभी आशंका होती है कि आखिरी किला भी तो ना खत्म हो जाएगा, ढह जाएगा क्या। ठीक है साथी, धन्यवाद, जोहार। सब लोग सोचिए।